नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी यूर फ्यूचर इज इन योर हैंड चैनल के माध्यम से दोस्तों हर बार आपके जीवन से संबंधित, राशियों से संबंधित कुछ न कुछ वीडियो बनाने आता हूं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों हमेशा की तरह चर्चा होती है ज्योतिष से संबंधित। अनंत ज्योतिष से पार कोई नहीं गया, मगर जितनी आपको जानकारी है आपके साथ साझा होती रहती है। आज एक सवाल आया है, सवाल लिखने वाले हैं विनोद कुमार, मध्य प्रदेश। अंगारक दोष। और सवाल क्या है कि क्या अंगारक दोष कुंडली में एक ही जैसा फल देगा? लग्न से 12वें भाव तक का फल उसका एक होगा, या फिर उसके जीवन में अलग अलग भाव में बैठने से उसका प्रभाव उसका फल बदलेगा? इसकी पूरी जानकारी मुझे कृपया करके दीजिए। दोस्तों अंगारक योग, आप लोग जानते हैं अंगारक योग किसे कहते हैं। अंगारक योग का मतलब जब मंगल के साथ राहु विराजमान हो तो अंगारक योग बनता है। कभी कभी देखा जाता है कि राहु के स्थान पर केतु भी हो तो भी अंगारक दोष लगता है। इनका सवाल जो था, क्या लग्न से लेकर द्वादश भाव तक उसका प्रभाव एक जैसा रहेगा? तो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही समझाया है कि ज्योतिष की थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। लग्न से लेकर द्वादश भाव का ही मतलब अलग है। लग्न शरीर है, उसका व्यक्तित्व है, और लग्न से लेकर 12वें भाव तक एक जैसा फल, तो ये तो असंभव है। हाँ, जिस भाव में बन रहा है उसका प्रभाव वो अलग हो सकता है, मगर ये नहीं कि एक ही जैसा प्रभाव उसका होगा। तो अब हम उसको मान लेते हैं अंगारक योग को लग्न में। लग्न में अंगारक योग दोष जो बन रहा है, इसका मतलब साफ और सीधे तो उस जातक के जीवन में दुर्घटना योग बहुत होंगे, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ उस जातक के शरीर में बन रहा है दोष। लग्न का मतलब जातक, जातक का स्वभाव, जातक के शरीर, जातक का शरीर का ढांचा और उसके विचार इसमें। तो अगर वहाँ बन रहा है तो आप खुद समझिए कि क्या दोष करेगा। तो उस फल को उल्टा कर देगा। उस फल का जो लग्न में बनना था उसको वो छिन्न कर देगा, हानि पहुंच जाएगी। तो क्या हानि पहुंचेगी? उसके शरीर से लेकर उसके जीवन में चोट, दुर्घटना, और अचानक से, ये भी नहीं बीमारी लगनी अचानक से। अब कौन सी बीमारी देगा लग्न में? अब अगर हम बीमारी की बात पे आए तो क्या देगा दोस्तों? राहु रोग है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। राहु रोग है तो बुध फिल्टर है। अब आप जान लो कि फिल्टर शरीर में कितने हैं। फिल्टर बहुत सारे हैं। फेफड़े फिल्टर है, हार्ट फिल्टर है, किडनी फिल्टर है, और लिवर भी फिल्टर है। अब वो जो राहु है, अगर मान लेते हैं कि लग्न में राहु है और उसके साथ में विराजमान बृहस्पति देवता है, तो क्या करेगा? सीधे सीधे कहाँ प्रभाव डालेगा? हृदय में, तो फेफड़ों में डालेगा। तो कैसे डालेगा? एलर्जी से संबंधित रोग, क्योंकि हवा जा रही है, हवा फेफड़ों में जा रही है, हवा से संबंधित है, तो हवा कहाँ जाएगी? फेफड़ों में। पर हमने बात किया मंगल की, तो मंगल क्या है? मंगल अग्नि तत्व राशि है, और मंगल हमारे ब्लड का संबंध बनाती है। तो ब्लड में क्या चीज मुख्य है? तो रेड सेल। तो कहाँ चोट पहुंचाएगा? रेड सेल पे चोट पहुंचाएगा जातक को, या चमड़ी से संबंधित उसको रोग उत्पन्न करेगा। पूरी बॉडी में चमड़ी का रोग उसको अवश्य होगा। ये जीवन काल में अगर आपका भी है तो आप भी कमेंट में कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। चमड़ी का रोग तो विशेष कर देगा, क्यों? खून से संबंधित, खून में गंदगी पैदा करेगा राहु।
और उसके जो सेल होंगे उसको तोड़ने का काम करेगा राहु। अब हम उसी राहु को धन भाव में ले लेते हैं। अब धन भाव यानी कि दूसरा कुंडली का दूसरा घर। दूसरे घर में क्या करेगा भाई? अब यहाँ क्या है, धन तो है ही है और कुटुंब भी है, तो क्या करेगा? कुटुंब से बाहर कर देगा, उसको एडजस्ट नहीं होगी। और धन, बहुत धन कमाएगा मगर धन कभी ठहरेगा नहीं जीवन काल में। अब उसी को हम तीसरे भाव में डाल देते हैं। तीसरा भाव क्या है? मृत्यु भाव है। जब तीसरे भाव में राहु और मंगल विराजमान होंगे तो ये जीवन काल में तो जो करता रहेगा वो तो करता ही रहेगा, पर जब भी उस भाव का मालिक की महादशा होगी, राहु की महादशा होगी, तो अवश्य ही अल्पायु के कारण भी बनेंगे। ये गारंटी है, क्योंकि तीसरा भाव मृत्यु का भाव है और प्रबल मृत्यु है। अष्टम भाव से तो मृत्यु जानते ही हैं, तीसरा भाव प्रबल है। आप पहले वीडियो में भी देख सकते हैं, मृत्यु भाव का जानकारी दी हुई है। चौथे भाव में है तो चौथे भाव में क्या है? माँ और सुख और जनता। तो माँ के स्वास्थ्य में गड़बड़ी, माँ के साथ आपके विचारों में अनबन और सुख। अब सुख क्या होता है? आपने धन कमाया, आपकी पत्नी है, आपके पुत्र है, आपने सब कुछ अर्जित कर दिया है, फिर भी धन की उसका फल मिलना है कि नहीं मिलना है, चौथा भाव डिसाइड करेगा। धन भाव छोड़ो, डिसाइड करेगा कि आपने सुख भोगना है उस चीज़ का कि नहीं। आपने गाड़ी लाई हुई है, आपने गाड़ी चलानी है, वो उसका सुख है, तो उसका सुख भोग पाएंगे? तो ये निर्णय करेगा चौथा भाव। यहाँ बैठा हुआ तो इस सुख से वंचित कर देगा। पंचम भाव में संतान से दुखी, संतान ना होने पर दुखी, और संतान हो गई तो तब भी दुखी। ऐसा जातक बुद्धि क्रोध में रहेगी, डिसीजन लेने में पता ही नहीं लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, बोलने का पता नहीं लगेगा। क्रोध बहुत उग्र, क्यों भाई? मंगल है, पंचम भाव में विराजमान है, मन और वाणी है वो, तो वहाँ प्रभाव वो डालेगा ही डालेगा। अब छठे भाव में देखा जाए तो राहु तो कारक है वहाँ का, मगर मंगल के साथ विराजमान है, तो मंगल जिस भाव का मालिक होगा उस भाव को वो नुकसान पहुंचाएगा। राहु की महादशा में जातक बहुत धन अर्जित करेगा, अचल संपत्ति का मालिक बनाएगा, मगर 45 साल की आयु के बाद धन को उड़ा भी देगा। ऐसे जैसे बारिश का महीने में कब धूप लग जाए और कब बारिश हो जाए पता नहीं चलता, ऐसे जीवन में इसका होगा। छठे भाव से संबंधित धन के बारे में। सप्तम भाव कुंडली का केंद्र भाव है और पत्नी का भी भाव है, तो व्यापार का भी भाव है। ना तो बनेगी जातक की पत्नी के साथ और ना ही उसका व्यापार स्थिर रह पाएगा। अनंत व्यापार करेगा, कई व्यापार करेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मगर उसका फल नहीं मिल पाएगा। पत्नी के साथ अनबन और मंगल दोष भी बन रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो चलती ही रहेगी। वैसे तो 2 शादी का योग बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि लग्न से केतु देखा जाता है तो सप्तम भाव में देख रहा है, तो वहाँ वो टिकड़मबाजी चलाएगा ही चलाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, सप्तम भाव तक की जानकारी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अगली वीडियो जो हम बनाएंगे वो अष्टम भाव से लेकर द्वादश भाव तक का आपको जानकारी देंगे। कौन से ग्रह की? तो मंगल दोष के बारे में। क्या है मंगल दोष? तो अंगारक दोष। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? और अगर आप ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, तो आप अपने कुंडली से मैच कर लेना। और अगर आपका अंगारक बन रहा है तो आप देख लेना, 100% यह बात सत्य होगी। अगले वीडियो में नए दिन, नई तारीख, नई जानकारी आप प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें हिम्मत देगा आगे बढ़ने के लिए और आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए। नमस्कार।